नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित असीजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का जो दिन था बहुत वॉलेटाइल दिन था। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर ही जम के बाजार नीचे भी गया और बाजार ऊपर भी आया। ये देखिए, आज ये 15 मिनट का ये चार्ट है निफ्टी का। देखो कहाँ से बाजार ये खुला, कहाँ नीचे गया और आज कैसे ऊपर। आज तो मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बायर है और ऑप्शन सेलर है, इन दोनों का मतलब, अब ऑप्शन सेलर को तो मेरे को लगता है कहीं का नहीं छोड़ा। उनका तो एमटीएम में काफ़ी अच्छा लॉस आया होगा। ऑप्शन बायर के लिए भी बहुत डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि जिस तरीके से बाज़ार नीचे यहाँ आया उसी तरीके से वी शेप रिकवरी और सीधा ऊपर। और यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल रहता है कि बाज़ार एक तरफ नीचे डायरेक्शन लेगा, शायद पुल बैक लेके वापस आएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर और ऊपर जाएगा अगर बाज़ार, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल है। थोड़ा नहीं कह सकते इसको हम। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीकली एनालिसिस। बाजार बिल्कुल आज के दिन को अगर हम छोड़ दें तो एक रेंज में ही था प्राइस, देखो डेली चार्ट पे। लेकिन हम लोग वीकली से स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट पर देखोगे तो पिछली बार बताया था मैंने आपको कि ये एक बुलिश कैंडल पिछली बार बना है और इसको यहाँ पर कुछ समय रुकना चाहिए। उसका रीज़न मैंने आपको डेली चार्ट पे भी समझाया था, क्योंकि ये 50% का एरिया है जिसकी वजह से यहाँ पर इसको रुकना ही चाहिए। क्योंकि एकदम से गिरावट और एकदम से ऊपर जाकर सीधा बाजार ऐसे रिकवरी आज की तरह जैसे किया वैसा नहीं करता है यूजली। तो अभी मुझे क्या लगता है कि ये जो एक हडल है, इसके पास जो शुरुआत के एक दो दिन है वो बाजार रुक सकता है, पोज ले सकता है एक या दो दिन, उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ सकता है। चलिए हम एक बार डेली चार्ट पर चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये मैं बात बोल रहा हूँ। देखो डेली चार्ट के ऊपर ना हमने एक जोन मार्क किया था। ये उसी जोन के पास हम पिछली बार भी यहाँ पर इसने क्लोज किया था यहाँ पर। और मैंने कहा था कि ये एक जोन है जिसको क्लियर करने के लिए निफ्टी को समय लगेगा, क्योंकि ये एक जोन है जहाँ से पहले एक हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेक डाउन आया था यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो देखो बाजार यहाँ तक गया, उसके बाद नीचे यहाँ तक पहुँच गया उसी लेवल के पास जहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था। आज बाजार मतलब काफ़ी वॉलेटाइल था। अभी बाजार नीचे जाकर ऊपर तकरीबन 100-200 पॉइंट ऊपर तो क्लोज हुआ है, लेकिन वीकली क्लोज में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 70-80 पॉइंट ही ऊपर क्लोज हुआ है टोटल, क्योंकि यहाँ पर प्राइस था और यहाँ पर ये क्लोज हुआ है आज। तो मुझे क्या लगता है कि आज के इतने बड़े वॉलेटाइल डे के बाद कल का दिन पॉज होना चाहिए, क्योंकि पॉज होगा तभी सब लोग ट्रेड ले सकेंगे। क्योंकि क्या रहता है कि ना, जो भी ट्रेडर होते हैं ना उनको एक स्टॉप लॉस चाहिए हो ट्रेड लेने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे, अब हम एक बार चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे ना, ये देखो ये हमारे ऑलरेडी लेवल मार्क थे, मैं पीछे वीडियो नहीं बना पाया। देखो ये ट्रेंड लाइन चल रहा था, ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ से इसने ये जोन से यहाँ से ब्रेक डाउन और उसके बाद ये नीचे। अब यहाँ से देखो इसने ये लेवल भी ब्रेक किया, उसके बाद सीधा ही ऊपर है ना, इसने उसी जोन में आ गया जो एक मतलब एक यहाँ पर जब वॉलिडिटी हुई थी तो उसी एक जोन में दोबारा से ये आ गया है ना। अब यहाँ से अगर कोई भी बंदा बाय करेगा तो वो देखो आगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। अभी क्या होना चाहिए, या तो मैं आपको ना कल की दोनों तीनों सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। अगर ये फ्लैट खुलता है, खुलता है तो ये यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ पर रुकेगा, तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 के आसपास है। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी मार्क ही है हमारे पास। देखो अगर ये कल कल का जो बाजार है ना, अगर कुछ नीचे जाकर नीचे गैप डाउन खुलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप बाय कर सकते हैं प्राइस एक्शन देखने के बाद, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि इसने जो अपना, अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा इसको जूम करके अगर आप देखोगे तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा, फिर नीचे आया, इसने एक हायर लो बनाया यहाँ पर, फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक और इसने हायर लो बनाया। तो
प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर ये बाजार थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो आप कह सकते हो कि आपको बेहतर दाम में ना आपके पास और बाइंग करने का मौका मिल गया, तो आप यहाँ पर जब भी बाइंग करोगे तो ये ऊपर प्राइस एक्शन देखने के बाद यहाँ तक ये जा सकता है। एक तो ये हो गया। अगर ये फ्लैट खुलता है थोड़ा सा, ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, रुकना चाहिए, थोड़ी देर पहले से भी रुक चुका है, तो एक दो कैंडल के बाद ये यहाँ तक, लेकिन मेरे को लगता है कि वो ना ट्रेंड में कुछ ज़्यादा मूवमेंट आएगा नहीं। अगर ये गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद सेम हमें प्राइस एक्शन देखना है, नीचे आता है, पुल बैक करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो भी हमें उसको लेना है। अदरवाइज मेरे को लगता नहीं। अब हमारे को जो टारगेट निकालने की अगर हम बात करें ना, जो आने वाले समय में कि टारगेट क्या हो सकते हैं, देखो मैंने डेली चार्ट पे आपको ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया था जिसका टारगेट था तकरीबन 25,200 का था। मैं एक बार दोबारा से आपको चेक करते हैं हम। ये रहा पॉइंट और ये रहा नीचे का पॉइंट, ये थोड़ा सा नीचे, एक मिनट, 1,000 पॉइंट की बात हुई थी, तो ये देखो ये है वही 25,200 के आसपास जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। तो मुझे लगता है कि जो प्राइस है ना आपका, वो देखो यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है आने वाले एक आधे दिन के बाद, क्योंकि एक पोस्ट कैंडल बनना ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ मोमेंट आएगा। क्योंकि ऐसे ट्रेड इतने बड़े आज वॉलेटाइल डे के बाद सीधा ट्रेड करना मुझे लगता नहीं कि वो वाजिब होगा। जस्ट वेट अ मिनट, ये रहा, मैंने इसके लेवल आपको दे दिया। यहाँ तक ये जा सकता है आने वाले एक से दो दिन में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा समय इसको और रुकना पड़ेगा। तो ये रहे 25,200 तक का लेवल। अगर हम 15 मिनट के चार्ट से निकालते हैं तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनता है, जस्ट होल्ड, पहला तो साइकोलॉजिकल लेवल है एक 25,000, ये रहा लेवल। उसके बाद नेक्स्ट ये एक जोन है जहाँ पर, ये एक जोन है जहाँ तक मुझे लगता है कि बाज़ार को यहाँ तक ये लेकर जा सकता है। मैं इसको थोड़ा आगे के लिए मूव कर देता हूँ। तो ये रहे हमारे पास लेवल। मतलब जो बेस्ट ट्रेड अगर मैं बात करूँ ना, अगर ये थोड़ा कहीं गैप डाउन खुलता है, नीचे मिलता है ना, तो वो बढ़िया एक मतलब बाइंग का मौका है बाय करने के लिए। अभी देखो ऊपर जाने में रेजिस्टेंस हैं, क्योंकि बाज़ार जब नीचे गिरता है ना, तो देखो सीधी सी बात है, जैसे हम सपोज़ मान लीजिए कोई बॉल ऊपर गिरा है, ऊपर जाने में हमारा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, लेकिन नीचे आने में उसे प्रेशर नहीं लगेगा, उसे ज़रूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी ग्रेविटी का प्रेशर ऑलरेडी है उसके पास। तो ये सेम थिंग यहाँ पर भी ग्रेविटी काम करती है। चलिए हम चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे चलते हैं हम वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर वही देखिए तकरीबन यहाँ पर भी आज की क्लोजिंग वही 74 पॉइंट अप। और मैंने पिछले बार यही बताया था कि यहाँ पर इसको एक पॉज कैंडल बनाना है। वो अलग बात है कि आज का इतना वॉलेटाइल डे होने के बाद ये नीचे भी गया फिर ऊपर आ गया, बनाया वैसा ही है कुछ। तो एक बार हम चलते हैं, ये यहाँ पर एक अब रेजिस्टेंस है ना, ये यहाँ पर इसको जैसे ही इसके ऊपर एक अच्छा कैंडल अगर 1 वीक और रुक जाता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो मतलब उसके बाद तो अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको ये रेंज आप मार्क कर लो, मतलब जो 4-4.5 हज़ार पॉइंट्स की है उसके ऊपर उतना ही टारगेट हमें ये आने वाले समय में मिलेगा। अब हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट। डेली चार्ट पर देखो सेम यहाँ बाज़ार क्लोज हुआ था फ्राइडे को, जो कि वॉलेटाइल था, और लास्ट थर्सडे भी काफ़ी वॉलेटाइल था।
बाजार उसके बाद धीरे धीरे ऊपर नीचे इसी रेंज में ही घूमता रहा, इसी कैंडल के अंदर। और आज बाजार ने देखो नीचे यहाँ पर कहीं नीचे खुला था, उसके बाद नीचे गया। वही डेली सपोर्ट जो इतना बढ़िया सा सपोर्ट था, जो काफ़ी अक्टूबर के बाद से लेके इसने जो दिसंबर में 2 महीने लगाकर एक रेंज बनाया, उसी रेंज के उसी मतलब पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। वहीं पर आने के बाद ये बाज़ार ऊपर चला गया। अब थोड़ा सा एक दिन का और पोस्ट कैंडल, और वैसे आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन को मार्क करोगे ना, आपको नज़र आएगा इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है यहाँ पे। वही सेम अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा तो जो हमारा टारगेट है वो हमारे पास ऑलरेडी मार्क्ड है, यहाँ तक ये जा सकता है इसके बीच में, और कुछ नहीं। अब 15 मिनट के ऊपर हम चलते हैं ट्रेड करने को लेकर। वही सेम निफ्टी जैसा ही हाल है इसका भी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो यहाँ तक के टारगेट का फ़ायदा नहीं। अगर ये गैप डाउन खुलता है या थोड़ा नीचे मिलता है तो अच्छा ऑप्शन है बाइंग करने का। अगर नहीं तो थोड़ा सा ये यहाँ पर टाइम स्पेंड करें। कल का एक दिन पोस्ट कैंडल जैसे मैंने डेली चार्ट पे बताया, यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद इसको ब्रेकआउट करें। 1 या 2 दिन लगाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट फिर तो ये ऑल टाइम हाई के पास इवेंचुअली चला जाएगा। मैं इसके अपसाइड के मुझे लगता है कि कल के टारगेट्स के लिए हमें, अगर हम ट्रेड नहीं करें, मतलब अगर करना भी चाहें तो ऑप्शन सेलिंग का कोई भी मौका बनता है तो वो आप कर सकते हो कल के लिए, मुझे यही लगता है। यानी कि मंडे के लिए। आज तो मैं रिकॉर्डिंग जिस दिन कर रहा हूँ ये फ्राइडे है, यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है अब ये देखो ये इस रेंज में है, और इस रेंज का हमारे पास ये लेवल और ऊपर का लेवल हमारे पास ऑलरेडी मार्क्ड है। इसके बाहर जब ये निकलेगा तभी कुछ कर सकते हैं। और इसके ऊपर का अगर हम निकालना चाहें तो 54,000 के अराउंड, 53,966 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। इसी के आसपास एक आसपास का जोन है, वही 54,000 आप मान सकते हो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ तक ये जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये सीधा चला जाए ऐसा मुझे देखो। लेकिन आज का दिन भी ऐसा ही था। अगर ये मुझे लगता नहीं कि कल मंडे के दिन भी ऐसा ही दोबारा सेम रिएक्ट करेगा। थोड़ा समय इसको स्पेंड करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे की तरफ ये चलेगा। तो ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली एनालिसिस और मंडे के लिए लेवल्स। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस एनालिसिस को और भी अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं तो आप पिछला वीडियो भी ज़रूर दिखेगा, मैं उसको भी इसको लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आई बटन पे इसको मैं लिंक कर दूंगा। धन्यवाद।